आप देख रहे हैं केआर स्टोरी अमित के साथ, और आज की कहानी हमारे साथ शेयर किया है सक्षम जैन ने। तो सबसे पहले सक्षम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। ये कहानी है देव नाम के एक लड़के की, जो एक मेडिकल स्टूडेंट था। वो पढ़ाई में बहुत अच्छा था। देव बहुत खुश था क्योंकि उसके पढ़ाई का आखिरी साल था। एग्जाम पास करके उसे डिग्री मिल जाती। इसी वजह से वो मन लगाकर पढ़ने लगा। वो अपने एग्जाम को लेकर बहुत एक्साइटेड था। वो अपने पेपर देने आंचलगढ़ नाम के एक जगह जाता है, जो देव के लिए बिल्कुल नई थी और उसके दोस्तों के लिए भी। पहले वो अपना एग्जाम सेंटर देखते हैं, फिर उसके पास एक रूम लेते हैं। बड़ी मुश्किल से उन्हें रूम मिलता है। उसके दोस्तों को दूसरी मंजिल पर रूम मिलता है और देव और उसके कुछ दोस्तों को बिल्कुल आखिरी यानी चौथी मंजिल पर रूम मिलता है। उस फ्लोर पर सिर्फ उनके रूम में ही कोई था, बाकी सारे कमरे खाली ही थे। देव रूम में आते ही थकान की वजह से सो जाता है, फिर खाना खाकर थोड़ा आराम करके फिर से पढ़ाई में लग जाता है। उसे पढ़ते पढ़ते रात के 12 बजे बज जाते हैं। करीब 3 बजे उसे कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन वो सोचता है कि घर से बाहर नई जगह आया हूँ, शायद इसीलिए कुछ ऐसा हो रहा है। अगले ही दिन वो पेपर देने जाता है। वो खुश था, उसके पेपर अच्छे जा रहे थे, लेकिन हर रात उसे अपने कमरे में कुछ अजीब महसूस होता है। कभी कोई उसके दरवाजे को खटखटाता है, कभी कमरे में किसी लड़की की परछाई दिखती या फिर किसी के रोने की आवाज आती। वो ये सब अपने दोस्तों को बताता है तो दोस्त कहते हैं, अरे भाई तू लेट नाइट जाकर पढ़ता है ना, तुझे इल्यूजन हो रहा है। लेकिन देव समझ गया था कि उसके साथ जो हो रहा है वो कोई भ्रम नहीं था। आखिरी पेपर वाले दिन वो अपने दोस्तों के साथ बैठकर कॉफी पीते हुए ये सब बातें शेयर करता है, तो उसके दोस्त फिर भी कहते हैं कि यह सब तुझे वहम हुआ है भाई, तू बात को समझ। बातों के बाद सभी दोस्त बस स्टॉप की तरफ निकलते हैं, लेकिन जब देव जा रहा होता है तो उसे एक अनजान लड़की मिलती है। वो काफी बातें करती है, लेकिन देव को उसमें कुछ अजीब लगता है। वो वापस अपने दोस्तों के पास चला जाता है। बस में बैठते हुए भी वो उस घटना के बारे में सोचता है, लेकिन दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए वो उस बात को थोड़ा भूलने लगता है। देव रात की ट्रेन से अपने घर के लिए निकलता है। ट्रेन में सीट ना मिलने की वजह से वो पूरी रात आधी सीट पर ही बैठता है, लेकिन देव अभी भी उसी बात को सोच रहा होता है कि तभी ट्रेन की खिड़की से बाहर देखकर वो चौंक जाता है। उसे एक सफेद कपड़े में लिपटी हुई लड़की का साया दिखता है, जो ट्रेन की स्पीड के साथ साथ चल रही होती है। उसके कपड़े खून से सने होते हैं और वो देव से कहती है, कहाँ जा रहे हो तुम? मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं तुम्हें बहुत दर्दनाक मौत दूंगी। ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी सफर है। ये सब देखकर देव ट्रेन में बेहोश हो जाता है। पैसेंजर उसे होश में लाते हैं और पूछते हैं, अरे भाई साहब क्या हुआ? देव कहता है, कोई मुझे मार देगा। लेकिन उसके बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। सबने बस यही कहा, तुम्हें नींद पूरी नहीं मिली है, तुम सो जाओ। उसके बाद देव जब घर पहुंचता है और परिवार से मिलने के बाद अपने कमरे में जाकर सोने चला जाता है। इतना लंबा सफर तय करके घर आया था तो परिवार वालों ने रात को खाना खाने के लिए उठाया। देव उठा लेकिन खाना नहीं खाया। जबरदस्ती थोड़ा बहुत खाना खाया, फिर वापस जाकर वो सो गया। घर वालों को लगा कि ये सफर की थकान है, लेकिन ऐसा 2-3 दिन तक चलता रहा। तब घर वालों ने पूछा, देव तुझे क्या हुआ है? तू खाना क्यों नहीं खा रहा है? दिन भर बस सोता रहता है। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। परिवार वालों ने सोचा शायद नजर लग गई है, तो उन्होंने नजर उतरवाई। उसके बाद देव थोड़ा ठीक हुआ। कुछ ही दिनों के बाद देव को एक जॉब मिलती है, जिससे वो बहुत खुश हुआ था। वो अपनी ड्यूटी ज्वाइन करता है और अच्छा काम करता है। लेकिन एक दिन जब वो रात को ड्यूटी से लौट रहा था, उस दिन मौसम भी बहुत खराब था। वो जिस रास्ते से आया करता था वो रास्ता सुनसान था। उस रास्ते में एक स्कूल पड़ता था, जिसकी लाइट बार बार बंद हो रही थी। देव को डर लगने लगा। तभी उसे एक लड़की की चीखने की आवाज आती है। वो उस आवाज को सुनकर उसकी तरफ जाता है। जैसे ही वो उस लड़की के पास पहुंचता है, वो देखकर चौंक जाता है। उसके पास का मौसम एकदम ठंडा हो जाता है और वो लड़की वही थी जो आंचलगढ़ में उसे मिली थी। देव ने उससे पूछा, अरे तुम यहाँ क्या खड़ी हो? 400 किलोमीटर दूर यहाँ क्या लेने आई हो? लड़की जोर जोर से हंसने लगी और बोली, मैं तुम्हारी मौत हूँ। मैं रक्त पिशाचिनी हूँ। यह सुनकर देव बहुत डर गया और अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा, लेकिन उस पिशाचिनी ने देव को हवा में फेंक दिया, जिससे उसे बहुत चोट लगी। देव वहां से जान नहीं बचा पाया और उस पिशाचिनी ने उसका खून चूस लिया और उसी वक्त देव की मौत हो गई। अगले दिन जब पुलिस आई
तो उन्होंने देखा कि देव की हत्या हुई है। लेकिन उसके घर वाले और सभी का कहना था कि देव पर किसी आत्मा ने हमला किया था। देव के तेरहवीं के बाद परिवार वाले एक पंडित को बुलाते हैं। पंडित थोड़ी देर पूजा करते हैं और फिर बताते हैं जहाँ ये एग्जाम देने गया था, जहाँ ये रुका था, उस कमरे में ठीक पास एक कब्रिस्तान है। और जिस दिन देव बाहर रुका था उसी कमरे में पहले एक लड़की की बुरी तरह हत्या हुई थी। उस कमरे में जो भी रुकता है उसे वही रक्त पिशाचनी मार देती है और वो जब भी किसी इंसान को मारती है उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। देव की फैमिली के लिए वो काली रात सब कुछ तबाह कर गई। तो दोस्तों आज की कहानी में बस इतना ही। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो मैं आपका दोस्त अमित जल्दी मिलूंगा एक और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।